द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है, ये घोटालों के नाम पर बहुत माहिर है। एक बड़ी खबर आती है कि ब्राजील से भारत की डील कैंसिल हो जाती है। भारत बायोटेक से वैक्सीन को लेकर डील थी और ये डील कैंसिल होने के बाद ये सवाल उठने लगते हैं कि आखिरकार डील कैंसिल क्यों हो गई। तो हम आपको बताते हैं कि डील कैंसिल क्यों हुई। इस डील में 2 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, जिस वजह से इस डील को ब्राजील ने कैंसिल कर दिया है। तो अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं, तफसील से समझाते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या। दरअसल बवाल जब हुआ उसके बाद ब्राजील ने कोवैक्सीन की जो डील थी वो कैंसिल कर दी है। डील आपको बताते थे कितनी की थी, $32 करोड़ की ये डील थी। इस डील को कैंसिल कर दिया गया और कैंसिल करने के पीछे का कारण जो है वो ये दिया गया है कि इस डील में लगभग 2 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है। और ये घोटाला सामने कैसे आया ये भी आप जान लीजिए। जैसे दरअसल ब्राजील के संसदीय आयोग की अभी तक की जांच में सामने आया है कि कोवैक्सीन की 2 करोड़ की डोज भेजने के लिए भारत बायोटेक से जो हुआ था उसमें $2 लाख की घूस ली गई। अब ये घूस किसने ली है, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, लगातार जांच का विषय बन गया है। लेकिन इस पर मोदी जी नहीं बोलेंगे। वैसे हमने देखा कि 2014 के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाला प्रधानमंत्री आया है, जो कांग्रेस पर हमला बोलता है, जो अन्य पार्टियों पर हमला बोलता है, जो तेज तर्रार बोलता है, जो मन की बात करता है। लेकिन अगर कोई बात खुद पर आ जाए तो इतनी जल्दी चुप हो जाता है कि पता नहीं क्या है। तो ये हम कहानी आपको बता रहे हैं। ये घूस भारत ब्राजील चैम्बर ऑफ कॉमर्स के में कंपनी जो है उसके प्रतिनिधि के मार्फत दी गई है। तो अब जब इस बात का खुलासा हो गया कि भाई $2 लाख छोटी मोटी रकम नहीं है ये, इसमें अगर घोटाला हुआ है तो घोटाले में शामिल कौन कौन था, किस किस को इस घोटाले की जानकारी थी, ये जांच का विषय बनता है। लेकिन जांच कौन करेगा भाई, क्योंकि जांच तो करेंगे ही नहीं ना। अगर जांच करेंगे तो खुद की फंस जाएगी। और ये खबर जो है इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बताइए, वैक्सीन जिससे जान बचाई जा सकती है किसी की, उसमें भी घोटाला। ये दर्शाता है कि आखिरकार मानसिकता क्या हो गई है लोगों की, वो कैसे सोचते हैं। देखिए पूरा समझाते हैं आपको। भारतीय कंपनी ने ब्राजील सरकार के साथ कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक की आपूर्ति का समझौता किया था। इसमें भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे आ गए कि इस पूरी डील में खटास आ गई, पूरी डील ही कैंसिल करनी पड़ी। और वहां के अधिकारियों ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। ब्राजील ने ये जांच शुरू कर दी कि भैया हाँ, ये घोटाला कहाँ हो गया, इतना बड़ा नाम आ रहा है घोटाले का, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, घोटाला कैसे हो गया, क्या हो गया। लेकिन भारत सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। भारत सरकार को मतलब नहीं कि जांच क्या होती है, मतलब ही नहीं, जांच तो करवानी ही नहीं। और जो जांच करती हैं एजेंसियां, जैसे कैग जांच करती है, तो उसकी जांच पर भी सरकार का रोड़ा आ जाता है। कैग ने बहुत सारी जांचें की थी और रिपोर्ट भी जिस तरह सौंपी थी वो सबको पता है। तो आप देखिए कि अब इसके बाद क्या कुछ हंगामा हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। तो भारत बायोटेक ने शुक्रवार को ये कहा भी है कि हमने तत्काल प्रभाव के साथ ज्ञापन समझौता समाप्त कर दिया है। इस समझौते के बावजूद कंपनी कोवैक्सीन के लिए वहां के नियामक से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दावा नियामक निकाय ANVISA के साथ पूरी मेहनत के साथ काम करना जारी रखेगी। भारत बायोटेक ने यह भी कहा कि वो कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न देशों में कोवैक्सीन के लिए मंजूरी प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन आप बताइए कि भारत बायोटेक में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसने किया, इतना सारा पैसा $2 लाख करोड़ कहाँ चले गए। ये बड़े सवाल हैं जो अब पूछे जाएंगे, सरकार से पूछे जाएंगे कि भारत बायोटेक जिसमें $2 लाख करोड़ का घूस लिया गया, ये पूरी डील जो हम आपको बता रहे हैं ये $32 करोड़ की डील थी। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में $2 लाख करोड़ गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ चले गए। फिलहाल ब्राजील ने तो डील रद्द कर दी है। तो ब्राजील ने कहा कि हम जांच करेंगे, देखेंगे, जो इसमें पाया जाएगा, आरोपी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ऐसी सी चीज़ें हो जाती है भारत में, पता ही नहीं लगता। आप देखिए राफेल घोटाले को लेकर लगातार राहुल गांधी चिल्लाते रहे, कहते रहे कि राफेल में बड़ा घोटाला हुआ है, इतनी की डील कैसे हो गई, कांग्रेस सरकार में इतनी की डील थी, इतनी जल्दी इतना रेट कैसे बढ़ गया, क्या हो गया, कोई नहीं बोल रहा था।
सब चुप्पी साधे हुए थे। एक बार फिर वो मामला हाईलाइटेड हुआ है। इस मामले में थोड़ा बता दें कि अब उसकी भी फ्रांस में जांच शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आप समझिए कि फ्रांस में भी अब इसकी जांच शुरू हो गई है, ब्राजील में भी जांच शुरू हो गई है। एक तरफ वैक्सीन में हुए घोटाले को लेकर भी जांच में जो रिपोर्ट आएगी वो भारत सरकार की किरकिरी करेगी। दूसरी जो फ्रांस से डील हुई थी राफेल को लेकर, उसमें जो बात निकल कर सामने आएगी, जो फ्रांस ने जांच अब शुरू कर दी है, उसके बाद भी किरकिरी शुरू होगी। आखिर ये जितना भी दिमाग लगाया इन लोगों ने, जितने बड़े सीटों पर बैठे हुए, बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों ने जो दिमाग लगाया था, अब उनका सारा दिमाग फेल होने वाला है। अब ये स्पष्ट रूप से जनता के भी सामने आ जाएगा कि बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार आम जनता से कितना झूठ बोलती है, बात बात पर झूठ बोलती है। एक एक डील में करोड़ों करोड़ों रुपए गबन हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। और फायदा किसको पहुंचाया जाता है? आप जानते हैं, उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाता है जिनसे चुनाव में फायदा लेना है, चुनाव में पैसे लेने हैं, चुनाव प्रचार करना है। आप समझिए कि आखिरकार क्या हो रहा है देश में, देश किस दौर से गुजर रहा है। ये बड़े सवाल है जो आम जन को पूछने चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते ये सवाल बहुत अहम हो जाते हैं, जो मैं लगातार पूछूंगा कि आखिरकार बताइए 2 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए, किसकी जेब में गए, कौन ले गया ये पैसे। ब्राजील अब इसकी जांच करेगा, वो बात अलग की है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो देश की बदनामी हो रही है। इस पर नहीं बोलेंगे मोदी जी, इस पर कोई नहीं बोलेगा। किसान आंदोलन करने लगते हैं तो योगी जी कहने लगते हैं देश की बदनामी हो रही है। वाह योगी जी वाह, आप इस बात को तो समझिए कि देश की बदनामी किन चीज़ों में हो रही है। फ्रांस से राफेल की डील होती है, उसमें घोटाला हो गया, उससे बेईमानी देश की नहीं होगी, देश की बदनामी नहीं होगी, माफ कीजिए, देश की बदनामी नहीं होगी। देश की बदनामी सिर्फ इसमें है कि अगर जो है किसान जो है संसद के बाहर पहुंच जाए, अपनी मांग के लिए बात करने लगे, तो उससे देश की बदनामी हो जाती है। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अजीब बात हुई कि आप घोटाले पे घोटाले करते रहो, जांच होती रहे, बात सामने आती रहे, उससे कोई बदनामी नहीं होती देश की, उससे देश का रुतबा बढ़ता है कि हाँ भारत देश में ऐसा हो रहा है। राफेल डील में घोटाला हो जा रहा है, वैक्सीन में भारत बायोटेक घोटाला कर ले रही है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस पे नहीं बोलेगा कोई भी, ना योगी बोलेंगे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। तो ये सवाल बड़े अहम हो जाते हैं कि आखिरकार 2-2 डीलें हैं और इन डीलों पर अब जांच शुरू हो गई है और जांच के बाद स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि इतना बड़ा गबन कहाँ गया, पैसे कहाँ गए, कौन ले गया, किसकी जेब में गए। ये बड़े सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं, जनता पूछ रही, सरकार से पूछ रही, पैसा है किसका? वो बताइए, आप बताइए, पैसा है किसका? पैसा हम लोगों का है, जनता का पैसा है। जो एक माचिस 10 खरीदते हैं 1 रुपए की, तो 10 पैसे सरकार को टैक्स देते हैं, वो जनता का पैसा है जो उनके विकास में लगना चाहिए, लेकिन विकास में न लगकर वो गबन हो रहा है, उसका घोटाला हो रहा है, उद्योगपतियों की जेब में पहुंचाया जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो और पैसे वाला होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। ये अच्छी व्यवस्था बना के रख दी है सरकारों ने। तो ये सवाल है जो लगातार हम पूछते रहेंगे और द लाइव टीवी आपसे सवाल पूछता रहेगा कि ऐसा मत करिए, जनता के पैसों के साथ घोटाला मत करिए। जो वैक्सीन में भारत बायोटेक घोटाला हुआ है वो भी शर्मनाक है और जो राफेल में हुआ वो भी शर्मनाक है। सवाल लगातार पूछे जाएंगे। अगर आपने द लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम ऐसी जानकारियां, ऐसी खबरें जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हैं कि आपके पैसे को कहां ले जाया जा रहा है, वो आप तक पहुंचाते रहें। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।